इमेजिन करो एक बच्चा स्कूल जाता है जैसे रेगुलरली हर बच्चा जाता है, लेकिन ना तो वो ये बात जानता है ना उसके आसपास वाले कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। वो स्कूल तो जाएगा लेकिन स्कूल से कभी वापस नहीं आएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। एक ऐसा शॉकिंग केस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। गलत हुआ है ना, आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे स्कूल लेके आते हैं। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिनों दिन बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, स्कूल में स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर सवाल खड़ा करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बच्चे के बचपन पर सवाल खड़ा करता है। दिस इज द शॉकिंग केस ऑफ नयन संतान। अब जैसे जैसे ना मैंने ये केस पर्सनली पढ़ा, देखा, और जब मैंने पूरा इस केस के बारे में रिसर्च किया, मैं इतना ज़्यादा शॉक था कि वी एज ह्यूमंस हम कितने निचले स्तर पर जा चुके हैं यार, कि द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन, इट मेक्स अस क्वेश्चन कि क्या सच्ची में एक इंसान में इंसानियत बची है और हम क्या सिखाने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन को। बच्चों से पूछा गया तुम चाकू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस। ये केस की पीछे की पूरी वजह जब मैं आपको समझाऊंगा, जब इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इंसिडेंट्स अकर हुए समझाऊंगा, आप खुद से सवाल करने लगोगे कि इज इट रियल। ये पूरा इंसिडेंट होता है 19 अगस्त 2025 को। नयन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि खोखरा एरिया अहमदाबाद में लोकेटेड है। अब आगे बढ़ने से पहले आपने या मैंने, अगर आप स्कूल के अंदर भी हैं अभी, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, एक नॉर्मल लड़ाई झगड़ा सभी ने अपने स्कूल में देखा है। दो बच्चों के बीच में बहसबाजी हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, किसी टॉपिक पर डिसएग्रीमेंट होना एक बहुत कॉमन चीज है जो इस जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। दिस हैज बीन देयर सिंस एजेस। बच्चे स्कूल में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत बारी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और 99% केसेस में वो मैटर वहीं के वहीं सुलझ जाता है, या तो दोनों बच्चे जीवन भर बात नहीं करेंगे या आगे जाके दोस्ती हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज व्हाट हैपेंस। तो स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, लेकिन इस केस के अंदर जो हुआ, इट शॉक मी टू द कोर। इस पूरे केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, पहले उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। सो नयन वॉज अ 10th ग्रेड स्टूडेंट, और जितने भी लोगों से पूछा गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज अ वेरी गुड बॉय। प्रॉब्लम ये थी कि नयन का एक कजिन था 8th क्लास में। उस कजिन की अपने एक क्लासमेट के साथ में बहस होती है। अब 8th क्लास के दो बच्चे, जिसमें से एक नयन का कजिन है और दूसरा है अक्यूज्ड, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपका भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने से पहले हम अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो हमारी बातों को सही से समझ सकते हैं। यही सेम चीज हुई होगी इस केस में। अब जब नयन का कजिन भाई और अक्यूज के बीच में जो बहस हो रही थी, उसमें नयन गॉट इन्वॉल्व। कोई भी बड़ा भाई या बड़ी बहन अगर उसके सिबलिंग के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो जनरली इन्वॉल्व हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द अटैक इज सेड टू हैव फॉलोड अ वीक ओल्ड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, likely a quarrel on the school staircase involving नयन्स cousin। So जैसे कि मैंने बताया, नयन का cousin और अक्यूज्ड, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इन विच नयन गॉट इन्वॉल्व। दोनों के बीच में बहसबाजी हुई, जैसे जनरली बच्चे, या इनफैक्ट हमारे देश के अंदर तो बड़े भी बहुत बच्चे बन जाते हैं कि कौन है तू, क्या कर लेगा। दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है। अब यहाँ तक ये एक नॉर्मल बहसबाजी का केस लगता है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी दोनों बच्चों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। स्कूल ने बस दोनों का हैंडशेक करा दिया, हग्स करवा दिए और मैटर को रफा दफा करने की कोशिश की। पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब ये चीज़ रुकी नहीं, दोनों के बीच में अक्सर ईगो क्लैशेस हो रहे थे, टॉन्टबाजी हो रही थी, जो दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है जनरली होती है। तो ये बात कोई रफा दफा नहीं हुई थी, ये टेंशन, ये स्ट्रेस दोनों के बीच में चल ही रहा था। अब 19 अगस्त को जो होता है वो सबसे शॉकिंग है। स्कूल के मेन गेट के पास में दोनों बच्चों के बीच में बहसबाजी चल रही थी, और इस बार ये सिर्फ बहसबाजी नहीं थी। अक्यूज्ड
ने एक कटर नाइफ निकाली एंड ही स्टैब्ड नयन। कैन यू इमेजिन? एक माइनर डिसएग्रीमेंट पे अक्यूज ने कटर नाइफ निकाली एंड स्टैब्ड नयन इन द स्टमक। अब यहां तक आप सोचोगे कि ये बहुत शॉकिंग केस है, एक 8th क्लास का बच्चा ऐसा कर सकता है। दिस इज डेफिनेटली ड्यू टू द वायलेंस दैट इज गेटिंग प्रमोटेड इन द सोसाइटी। वल्गर मूवीज, वायलेंट मूवीज, वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, वायलेंस को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना, इस कारण से ये चीज हुई है। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अब पॉइंट ये है कि नयन रैन बैक इन द स्कूल। नयन उसी घाव के साथ स्कूल में वापस जाता है। अब पेट में स्टैबिंग हुई है तो ऑफ कोर्स ही वाज ब्लीडिंग हेविली। नयन कैंपस में वापस जाता है और व्हाइल ही वाज गेटिंग इनटू द कैंपस वो वहां पर कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब आप या मैं या कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान सबसे पहले क्या करेगा? वील कॉल फॉर हेल्प, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे। और ये तो एक स्कूल का बच्चा था, 10th क्लास का। जब स्टाफ ने ये देखा तो मैं तो कहता हूं एम्बुलेंस भी बुलाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स कार लाए होंगे, उस बच्चे को कार में ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। सबसे पहले आपके और मेरे दिमाग में यही थॉट आएगा, राइट? या किसी भी इस देश में आप किसी भी इंसान से पूछ लो जो सही सोचता है वो यही बोलेगा। बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड। एम्बुलेंस बुलाना तो दूर की बात है, एम्बुलेंस बुलाने की जगह वाटर टैंकर बुलाया जाता है खून के धब्बे साफ करने के लिए। 30 से 45 मिनट नयन वहां पर पड़ा हुआ था। 30 से 45 मिनट नयन वॉज लाइंग देयर। लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर हेल्प या उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले जाने की बजाय स्कूल के लिए रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो खून के धब्बे जो हैं वो हम वाटर टैंकर बुला के साफ कर लें। वाटर टैंकर आपसे बुलवाया गया, एम्बुलेंस नहीं बुलवाई गई। फाइनली बहुत टाइम बाद एक रिक्शा अरेंज करके उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बट इट वॉज टू लेट। इंटरनल ब्लीडिंग के चलते नयन लॉस्ट हिज लाइफ। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जो वायलेंस हुआ, अक्यूज ने जो किया वो सही था, वो तो डेफिनेटली गलत है, वो तो आज क्या हमेशा गलत रहेगा। लेकिन फिर भी एक चांस था कि नयन की लाइफ बच जाती अगर स्कूल ने ये नेग्लिजेंस नहीं दिखाया होता। अब यहां तक आपने 2 बातें सुन ली कि एक 8th क्लास का बच्चा किसी की जान ले सकता है, और जब वो लड़का, आप सोचो नयन का उस समय क्या थॉट रहा होगा। ही रश्ड बैक इनटू द कैंपस इस होप से कि कोई उसकी हेल्प कर देगा। अब यहां तक ये दोनों चीजें हमें बहुत शॉकिंग लगती है, लेकिन जो तीसरा इंसिडेंट मैं आपको इस केस में बताने वाला हूं वो सुनोगे तो आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। बाद में जो अक्यूज्ड के इंस्टाग्राम चैट्स हैं वो निकाली जाती है और उसमें जिस कैजुअल तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को जस्टिफाई किया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है, इट फील्स कि ये किसी इंसान के लिए रोज का काम है। अब ये चैट्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम मतलब हर जगह पे ये सोर्सेज पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक ऐसा मैसेज जिसने मेरा दिमाग खराब किया है उस दिन से, वो ये है कि जब उसके दोस्त ने, अक्यूज्ड के दोस्त ने जब पूछा कि तूने ऐसा कुछ किया है क्या, तो वो अग्री करता है। जब थोड़ी दोनों के बीच में और बात होती है तब अक्यूज्ड का एक मैसेज होता है, छोड़ दे, जो होना था वो हो गया। कोई डर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एक इंसिडेंट हुआ, होना था, हो गया। इसके बाद में जो आउटरेज, जो गुस्सा पब्लिक का निकला है, जो गुस्सा पेरेंट्स का निकला है, वो आप जब सुनोगे आप बोलोगे कि जायज है। FIRs फाइल की गई हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल, स्टाफ, स्कूल की NOC कैंसिल कर दी गई है एंड नयन्स फादर डिमांड्स जस्टिस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कहते हैं जो उनके बेटे के साथ में हुआ वही सजा अक्यूज भी डिजर्व करता है। वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए, और CCTV कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई है। जो ये लोग न्याय बोल रहे हैं भाई छोटे बच्चे के हिसाब से उसको 2 या 3 साल की कस्टडी में रखेंगे, ऐसा न्याय तो हमारे को, ऐसा न्याय तो नहीं दो तो अच्छा ही है। ये न्याय हमको नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा ही सामने वाले के साथ होना चाहिए, तो वो ही हम मानेंगे भाई वो ही न्याय है। हमारे को ऐसा न्याय चाहिए भाई,
सामने मेरा बेटा गया है तो उसके माँ बाप को भी ऐसा फील होना चाहिए भी उसका बेटा भी गया है, बस ऐसा कुछ न्याय हमको चाहिए। करीबन 160 पेरेंट्स ने अपने बच्चे को स्कूल में से विड्रॉ कर लिया है एंड द अथॉरिटीज आर हेल्पिंग देम टू गेट एडमिटेड इनटू न्यू स्कूल्स। इस पूरी खबर के बाद में होना क्या था? पब्लिक गुस्सा थी, पेरेंट्स गुस्सा थे। बहुत सारे पेरेंट्स ने पहले भी ये बता रखा था कि स्कूल में बच्चे शार्प ऑब्जेक्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ली गई। स्कूल के बाहर पेरेंट्स जमा हो गए, बिल्डिंग में तोड़फोड़ हुई और गुस्सा जायज था। अब होना क्या था? ये न्यूज बहुत क्विकली स्प्रेड हुई। पेरेंट्स स्कूल के बाहर जमा हो गए और जो गुस्सा पेरेंट्स का निकला है, बहुत सारे पेरेंट्स ने पहले भी ये चीज स्कूल को बता रखी थी, लेकिन इसको नेग्लेक्ट किया गया कि बच्चे स्कूल में शार्प ऑब्जेक्ट्स लाते हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। प्रिंसिपल के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ, सिक्योरिटी स्टाफ के खिलाफ FIRs लॉन्च करी गई हैं। क्योंकि अगर आप में इतना दिमाग था कि आप पानी का टैंकर बुला सकते हैं तो आप एम्बुलेंस भी बुला सकते थे। काफी सारे नोटिस स्कूल को भेजे गए रिगार्डिंग देयर कैंसिलेशन ऑफ NOC। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, प्रिंसिपल फरार है। करीबन 160 पेरेंट्स ने TC के लिए अप्लाई किया है। स्कूल फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस पर चल रहा है एंड द अथॉरिटीज आर हेल्पिंग पेरेंट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब ये सब के ऊपर एक बार सोच के देखो उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने सुबह अपने बच्चे के लिए टिफिन बना कर दिया होगा। वो बच्चा जो आज घर वापस आना था कभी घर वापस नहीं आएगा। छोटी सी बहस और नेग्लिजेंस, अक्यूज्ड की ये हरकत और स्कूल का नेग्लिजेंस, इन दोनों ने एक बच्चे की जान छीन ली। एक माँ से अपने 15-16 साल का बच्चा छीन लिया, एक बाप से अपना प्यारा बच्चा छीन लिया। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जब नयन के पिताजी का इस बारे में इंटरव्यू हुआ, गिरीश संतानी जी, उन्होंने एक ही बात डिमांड की है, डेथ पेनल्टी फॉर द अक्यूज्ड। जो उनके बेटे के साथ हुआ वही अक्यूज के साथ होना चाहिए। दीज वर द वर्ड्स, दिस इज वॉट ही डिमांडेड। फिलहाल के लिए अक्यूज्ड इज इन जुवेनाइल कस्टडी। लेकिन आप सोचो, ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा इवेंट कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से लिंक्ड है। आप देखोगे इंटरनेट के ऊपर लोग गैंगस्टर बने फिरते रहते हैं। मूवीज में जितना वायलेंस हो सकता है उतना वायलेंस है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वायलेंस है, वायलेंस काफी समय से रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। आप देखोगे बहुत सारे रील्स आएंगी, बहुत सारे शॉर्ट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जहां पर बैकग्राउंड में बहुत तगड़े, बहुत मासी म्यूजिक लगा के किसी भी वायलेंस के एक्ट को बहुत ही बढ़िया और बड़ा दिखाया जाता है। और जब इस एज में बच्चा होता है उससे ये सब बातें सही लगने लगती है, क्योंकि हर बच्चे को चाहिए कि वो सबसे कूल लगे, सबसे बेस्ट बने। आप सोचो कि एक 13-14 साल का बच्चा जो 8th क्लास के अंदर है वो कहाँ से सीख रहा है? आसपास से सीख रहा है, जो देख रहा है वो सीख रहा है। क्योंकि किसी भी बच्चे को एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर चीज के बारे में सही या गलत रजिस्टर करने में टाइम लगता है। और जो भी आसपास होता है, जो भी एक बच्चा देखता है इंटरनेट पर, क्योंकि आज की डेट में फोन्स सबके लिए एक्सेसिबल है। बुरे से बुरा कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट एक 6ठी क्लास का बच्चा भी घर बैठे देख सकता है। एंड द प्रॉब्लम इज, हमने वायलेंस को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर आप वायलेंट नहीं हो, अगर आप इन सब चीजों से बचते हो तो आप डरपोक हो, आप फट्टू हो, आप कुछ कर नहीं सकते। और बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक से आज की डेट में कम से कम बच्चे पढ़ रहे हैं मूवीज, रील्स। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गैंगस्टर बने फिरते हैं लोग, या ऐसी काफ़ी पॉलिटिशियंस की रील आती है, या बहुत सारे लोगों की रील आती है जहाँ पर बंदूकें निकल रही हैं या लोग गैंगस्टर बने फिर रहे हैं और पीछे एक बहुत ही मासी म्यूजिक लगा के उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लोग कमेंट्स में हार्ट लव तुम्हारा दबदबा है। दिस इज समथिंग जो एक बच्चे के दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि ये सही है, दिस इज हाउ आई शुड बी। और ब्रेन धीरे धीरे वायलेंस को एक वैलिड स्क्रिप्ट की तरह रजिस्टर करना चालू कर देता है। इसको सोशल लर्निंग कहा जाता है साइकोलॉजी में। दूसरी प्रॉब्लम है ईगो। आज की डेट में और स्पेसिफिकली इस टीनेज के अंदर भले ही इंसान के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसका ईगो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईगो इज एवरीथिंग। थोड़ी सी भी डिसएग्रीमेंट हो जाए, इनफैक्ट इवन विद द टीचर या किसी भी बड़े इंसान से भी, तो हमारे ईगो पर बात आ जाती है। लेकिन इतना फ्रेजाइल ईगो टीनेजर्स का इस कारण से बनता जा रहा है बिकॉज हमारे आसपास चीजें ऐसी हैं जो उसे बना रही हैं। और ऐसी मेंटालिटी होना कि जो हो गया सो हो गया, इट इज़ वेरी शॉकिंग। अगर मैं इस आने वाली जनरेशन की बात करता हूँ तो जब ये बड़े हो जाएंगे, अगर इस एज में ये सीख रहे हैं, तो आज से 10-12 साल बाद इस देश की हालत क्या होगी?
आप सोच के देखो, फ्रेजाइल ईगो, नेग्लिजेंस और इन सब के चलते एक मासूम ने अपनी जान खो दी। एंड दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है या कोई भी पेरेंट ये वीडियो देख रहा है या कोई भी बड़ा भाई या बड़ी बहन ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज टॉक टू योर चिल्ड्रन। अगर उन्हें स्कूल में ऐसी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर वो बुली हो रहे हैं, अगर वो हरास हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी है जो उनको अफेक्ट कर रहा है और ये आगे जाके अगर कोई बहुत बड़ा मोड़ ले ले, उससे पहले प्लीज टॉक टू योर चिल्ड्रन। आप इन्वॉल्व होइए, आप इन्वॉल्व रहेंगे, आप जानकार रहेंगे, आपको चीज़ें पता रहेंगी, क्योंकि ज़माना ख़राब है। दैट बीइंग सेड, आई होप कि जो भी जस्टिस इस केस के अंदर होना है वो जल्द से जल्द हो। आई एम पर्सनली वेरी मच डिप्रेस्ड एंड वेरी सैड बाय द केस दैट हैज़ हैपेंड। और मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इसी एज के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इन्हीं बच्चों में से किसी एक का जाना मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है। आई होप आप सभी लोग सेफ हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।